अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं घुंगलू गोश्त, जिसको कुछ लोग शलजम की सब्ज़ी भी कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है। आज मैं आपको अपने स्टाइल में बनाना सिखाऊंगी। जिस तरह से मैं बनाती हूँ उस तरह से आज मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बनाना सिखाऊंगी। ये इतनी मज़ेदार सब्ज़ी बनती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब आप खुद बनाएंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी मज़ेदार बनती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं शलजम। शलजम को सबसे पहले आपने अच्छे तरीके से पानी से वॉश कर लेना है, क्योंकि इसके ऊपर लगी हुई होती है मट्टी। तकरीबन ये आधा किलो शलजम है, तो सबसे पहले हम तमाम शलजम के ऊपर से छिलके जो है वो उतार लेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, जितने भी सारे शलजम है उसके छिलके जो है जल्दी से उतार लेते हैं। तो शलजम के ऊपर से हमने छिलके उतार लिए। अब क्या करेंगे, इसको हम काट लेंगे। तो इनको हमने जो है शलजम को रफली तरीके से इनको कट कर लेना है। तो छोटे छोटे पीसेस में हम इनको कट कर लेंगे। शलजम हमने सारे काट लिए। अब क्या करेंगे, इनको करना है हमने बॉयल। तो चूल्हे पे मैंने पानी रख दिया था एक पतीले में गर्म होने के लिए। अब इसमें हम डाल देंगे अपने सारे शलजम। पानी इतना डालेंगे कि शलजम जो है वो पानी में डूब जाएं। अब हम क्या करेंगे, पतीले का ढक्कन बंद कर देंगे और शलजम को बॉईल होने के लिए हमने छोड़ देना है 15 से 20 मिनट के लिए। तब तक क्या करते हैं, शलजम गोश्त का एक स्पेशल मसाला मैं आपको बनाना सिखा देती हूँ। यहाँ पे हमने ले लिया जीरा सफ़ेद 1 टीस्पून, 2 हमने ले लिए हैं साबित वाली सूखी कश्मीरी लाल मिर्चें, 9 से 10 हमने ले लिए हैं काली मिर्चें साबित, एक आपको दालचीनी का टुकड़ा चाहिए होगा छोटा सा, एक बड़ी काली इलायची ले ली है, 2 लौंग चाहिए होंगे और 2 टेबलस्पून मैंने ले लिए है साबित सूखा धनिया। चूल्हे पे मैंने पैन रख दिए। तमाम चीज़ों को हम पैन में डाल देंगे। अभी मैंने इसके अंदर सूखी वाली कश्मीरी लाल मिर्चें नहीं डाली, वो बाद में डालेंगे। तो अब क्या करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे हम तमाम चीज़ों को हमने रोस्ट करना है। तब तक रोस्ट करेंगे जब तक इन चीज़ों की आपको हल्की हल्की खुशबू ना आनी शुरू हो जाए। फ्लेम को हाई मत कीजिएगा, वरना ये सारी चीज़ें आपकी जल भी सकती हैं। थोड़ी देर के बाद इसमें हमने कश्मीरी लाल मिर्चें भी साबित वाली डाल दी हैं। तो अब जैसे इसमें से खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। तो इन तमाम चीज़ों में से खुशबू आना शुरू हो गई थी। पैन को हम चूल्हे से उठा लेंगे, इसको हम ठंडा करेंगे और इसको हम पीस लेंगे मिक्सी के जार में। इसका हमने बना लेना है पाउडर। तो यहाँ पे हमने जी पाउडर बना लिया। अब इसमें हम डालेंगे कुछ स्पाइसेस। 1/2 टीस्पून इसमें मैंने डाल दिया लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी डाल दी है। यहाँ पे अब हम डालेंगे इसमें कसूरी मेथी 1 टीस्पून, इसको हाथों से क्रश करके डाल लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से आपस में मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे देखिए हमारा खुशबूदार मसाला जो है शलजम गोश्त का बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अभी इसको हम रखते हैं साइड पे और चेक कर लेते हैं अपने शलजम को। यहाँ पे शलजम को बॉईल होते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए थे, तो हमने चूल्हा बंद कर दिया है। शलजम को हम चेक कर लेते हैं कि हमारे शलजम जो है वो सॉफ्ट हुए कि नहीं हुए। छुरी की मदद से चेक करेंगे और यहाँ पे देखें शलजम हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, शलजम का पानी हम छान लेंगे। शलजम को हम अलग से निकाल लेते हैं। तो शलजम का पानी हमने छान लिया था। अब क्या करेंगे, शलजम को हमने मैशर से अच्छे तरीके से मैश करना है। तो मैं क्या करती हूँ, तमाम शलजम को अच्छे तरीके से मैशर से मैश कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने शलजम को बहुत अच्छे तरीके से मैश कर लिया। इसको रखते हैं साइड पे। चूल्हे पे रखेंगे एक बर्तन और इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। तकरीबन आधा कप इसमें मैंने डाल दिया ऑयल। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें एक बड़े साइज की कटी हुई प्याज डाल देंगे। प्याज को क्या करना है, हल्का सा हमने करना है लाइट गोल्डन। तो मैं क्या करती हूँ, प्याज को लाइट गोल्डन कर लेती हूँ। जैसे प्याज लाइट गोल्डन हो जाएगी तो इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको भी हम कर लेते हैं हल्का सा लाइट गोल्डन। और यहाँ पे हमारा अदरक लहसुन भी लाइट गोल्डन हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे गोश्त। मैंने मटन का गोश्त ले लिया है, तकरीबन ये है 700 ग्राम। और साथ ही इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर। 3 बड़े साइज के टमाटर थे और इनको मैंने कट करके इस तरीके से डाल दिया। दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसकी हमने बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करनी है गोश्त और टमाटर की। तकरीबन 10 से 11 मिनट हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। भुनाई के दौरान ही साथ ही इसमें मैं हल्का हल्का पानी का छींटा भी देती रह जाऊंगी। गोश्त को हमने तकरीबन 10 मिनट अच्छे तरीके से भून लिया। इसके बाद इसमें शलजम गोश्त का जो हमने स्पेशल मसाला बनाया था वो सारा इसमें हम डाल देंगे। साथ ही इसमें मैंने हल्का सा पानी का छींटा भी दिया और साथ इसमें हमने 1/2 टेबलस्पून डाल दिए नमक। अब हम क्या करेंगे, इन तमाम मसालों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद व्यूअर अब क्या करेंगे, फ्लेम नीचे से मीडियम टू लो कर देंगे। इसका ढक्कन बंद करके हमने इसको 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देना है।
यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट के बाद हमने इसका ढक्कन खोल दिया। आप देख सकते हैं ऑयल जो है किनारों पे आ चुका है, टमाटर भुन चुके हैं, मसाले भी अच्छे तरीके से भुन चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, मज़ीद इसे 4 से 5 मिनट हम हल्का हल्का पानी का छींटा देते हुए इसको भून लेते हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट भुनाई के बाद इसमें हम गोश्त को गलाने के लिए डाल देंगे पानी। तकरीबन हाफ लीटर मैं इसमें पानी डालूंगी। एक दफ़ा क्या करेंगे, इसमें हम अच्छे तरीके से चम्मच चलाएंगे और इसका ढक्कन बंद करके बिल्कुल लो फ्लेम पे हम गोश्त को गलने के लिए छोड़ देंगे। अगर आप चाहें तो गोश्त को आप प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं, लेकिन मैं इसको इसी तरीके से गलाऊंगी। और यहाँ पे तकरीबन 35 मिनट के बाद जी हमने इसका ढक्कन खोल दिया है। तो ये जो गोश्त हमारा मटन का गला है तकरीबन 35 मिनट में अच्छे तरीके से गल गया है। तो अब क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे अपने शलजम जो हमने मैश करके रखे थे। तो यहाँ पे हमने शलजम इसमें सारे डाल दिए हैं। अब क्या करेंगे, शलजम को हम गोश्त के कोरमे में अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि दोनों चीज़ें जो हैं वो आपस में मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पे देखिए हमने शलजम को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब हमने क्या करना है, शलजम को अच्छे तरीके से भून लेना है। तकरीबन मैं इसको भूनूंगी 10 से 12 मिनट के लिए। उससे पहले मैंने इसमें डाल दी है कटी हुई हरी मिर्चें। 4 हरी मिर्चें ले ली थी और इनको मैंने इस तरीके से जूलियन शेप में कट कर लिया है। शलजम हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि शलजम का जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा जो है खत्म हो जाए, खुश्क हो जाए। तो शलजम को हम क्या करते हैं 10 से 12 मिनट के लिए भून लेते हैं। तो यहाँ पे हमने शलजम गोश्त को बहुत अच्छे तरीके से भून लिया। तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए शलजम का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। आधा कप इसमें डाल दिया हमने कटा हुआ हरा धनिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हरे धनिया को भी अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और चूल्हा हमने बंद कर देना है। यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार शलजम गोश्त बन के हो गया तैयार। इसको करते हैं हम डिश आउट। और यहाँ पे शलजम गोश्त की आप शक्ल देखें, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त नज़र आ रही है। खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी है। आज मैंने आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके से शलजम गोश्त बनाना सिखाया है। इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। जब आप इसे बनाएंगे, खाएंगे, खाते जाएंगे, आपके हाथ नहीं रुकने वाले। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं हुआ है, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ आऊंगी। अल्लाह हाफिज।